चौबीस दिसंबर को मूल निवास 1950 की मांग को लेकर हुई रैली कई मायनों में सफल रही। इस रैली में बड़ी संख्या में पहाड़ियों का हुजूम उतरा। सिर्फ देहरादून से ही नहीं बल्कि पहाड़ के दूसरे हिस्सों से भी लोग इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस तरह का जन सैलाब रैली में उतरा था उससे ये तो साफ है कि पहाड़ी अब अपने हक हकूकों को हासिल करके रहेगा। लेकिन अब जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि मूल निवास 1950 और भू कानून के लिए बुलाई गई रैली खत्म हो गई है। अब इसके बाद आगे क्या? एक सवाल जो उठाया जा रहा है कि इसके बाद सरकार का क्या रुख होगा और क्या अभी तक हुई दूसरी रैलियों की तरह ही क्या मूल निवास का ये अभियान इस रैली तक सिमट जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 24 दिसंबर को जब परेड ग्राउंड पर मूल निवास 1950 के लिए उत्तराखंडियों की रैली हो रही थी तो इसी दौरान परेड ग्राउंड के करीब ही स्थित पवेलियन ग्राउंड से बीजेपी ने मोदी है ना रैली निकाली। मूल निवास आंदोलनकारियों ने इस रैली को आम पहाड़ियों की रैली को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा, लेकिन बीजेपी की रैली ऐसा कुछ करने में सफल होती तो कतई नहीं दिखी। देखिए, हमने 3 महीने पहले रैली कॉल करी थी, हमारी डेट तय थी। अगर भारतीय जनता पार्टी भी कोई अपनी तारीख तय कर रही है तो हमें उनसे कोई वो मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपने मूल निवास के मुद्दे पर फोकस हैं। हमारे तमाम प्रदेश भर से लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मूल निवासियों के संसाधनों पे जो भारी माफिया लगातार कब्जा कर रहा है उसके लिए अब लड़ना कितना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे ही आंदोलन होने वाला है। कोई पार्टी कैसी भी रैली करे, आज की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। तो लुसन, ये नहीं लगता आपको कि ये रैली जानबूझ करके आपकी रैली को थोड़ा सा हल्का दिखाने के लिए किया जा रहा है या फिर अपना एजेंडा सेट करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, अगर 24 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी में क्या मूल निवासी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मूल निवासी भी इस रैली में आना चाहते थे और आएंगे भी। तो ये बड़ी एक भारतीय जनता पार्टी जो रैली का टाइटल लिखा हुआ है मोदी है ना, तो मोदी जी तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, वो तो है ही देश के प्रधानमंत्री। पर क्या भू कानून है ना? नहीं है। क्या मूल निवास है ना? नहीं है। क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला? नहीं मिला ना। तो आपने आज के दिन ही रैली रखने का जो ये है, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के। क्या वो अपने मूल निवासी कार्यकर्ताओं को मूल निवास स्वाभिमान रैली में आने से रोकना चाहती थी और जनता को भी भरमाना चाहती थी, परंतु भर भर की जनता आ रही है और लगातार आएगी। खैर, मूल निवास के लिए हो रहे आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली शुरू होने से पहले कहा था कि उन्होंने मूल निवास की मांग को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जो भी रिपोर्ट सौंपेगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। सरकार का कहना है कि उनके लिए उत्तराखंडियों के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन सरकार के इस दावे पर आंदोलनकारियों को विश्वास नहीं है। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये सरकार कमेटी खेलती रहती है लेकिन उनकी मांगों को लेकर कुछ भी नहीं करती है। आंदोलनकारियों ने सवाल उठाए कि जब इन सरकारों को उत्तराखंडियों के हित से इतना लगाव है तो जब 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवास के संबंध में फैसला सुनाया था तो उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती नहीं दी गई? सरकार की तरफ से मूल निवास 1950 की रैली के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई है, लेकिन अब एक जरूरी सवाल पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या? क्या इस रैली के साथ ही फिर एक बार सब पहाड़ी शांत हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आयोजकों ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। उनके मुताबिक अब ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक उत्तराखंडियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। आयोजकों ने बताया कि देहरादून के बाद कुछ ऐसी ही रैली हल्द्वानी में की जाएगी। उसके बाद पहाड़ के हर कोने कोने में इस आंदोलन को पहुंचाने का लक्ष्य है। आंदोलनकारियों ने कहा कि अब वह तभी रुकेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के मूल से डर चुकी है, क्योंकि हमारा पहाड़ जाग चुका है और हमारा पहाड़ अब
अपने अधिकार को, अपने मूल निवास 1950 को लेके ही मानेगा। और ये अंतिम लड़ाई है और अब ये अंतिम निर्णय तक ही पहुंचे। अगर आयोजनकर्ताओं का यही रुख बना रहा तो ये तय है कि इस बार ये आंदोलन लंबा चलेगा और शायद तभी रुकेगा जब तक अपने अधिकार मिल नहीं जाते। जिस तरह का जन सैलाब इस रैली में उतरा था उसका काफी हद तक श्रेय गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया जा रहा था। कहा गया कि उनकी अपील करने का बड़ा असर हुआ और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इस बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठाया कि मूल निवास महारैली से नरेंद्र सिंह नेगी क्यों गायब थे, वह क्यों इसमें शामिल नहीं हुए। इसकी एक वजह यह रही कि नरेंद्र सिंह नेगी चमोली में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। 24 दिसंबर की शाम को ही उनका वहां पर कार्यक्रम था, ऐसे में वो इस रैली में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि नरेंद्र सिंह नेगी ने एक वीडियो जारी कर जरूर महारैली के लिए अपना समर्थन जता दिया था। मित्रों नमस्कार। भू कानून और मूल निवास का जो महारैली आज चल रही है, एक शुरुआत उसके देहरादून से हो रही है, एक शुरुआत हम कलाकारों द्वारा यहाँ पे बद्रीनाथ के द्वार गरुड़ गंगा से हो रही है। तो आप सब लोगों को इस महारैली को सफल बनाने के लिए हम सब कलाकारों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, सारे वाद विवादों के बीच एक अच्छी बात यह है कि रैली सफल रही। बस अब पहाड़ी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो जोश उठा है वो आगे जाकर ठंडा ना हो जाए। अब देखना होगा कि सरकार और उनकी कमेटी कब तक कोई ठोस फैसला लेती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि पिछली बार की तरह इस बार आंदोलनकारी सरकार के कमेटी बनाने वाले लॉलीपॉप से आश्वस्त होकर चुप नहीं बैठने वाली। जब तक दूसरी रैली और आंदोलन की धाद सुनाई देती है तब तक आप मूल निवास और भू कानून की मांग को अच्छे से समझ लीजिए और इन्हें आपको समझाने का हमने इंतजाम किया हुआ है। हमने एक पूरी प्लेलिस्ट इन मुद्दों पर बनाई है जहां आपको हर एक डिटेल मिलेगी, तो जरूर देखिएगा और अपनी मांगों को अच्छी तरह समझकर ही आवाज उठाइएगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो घुघुती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर आपको उत्तराखंड के हक की बात सुनने को मिलेगी। उत्तराखंड की हर मुद्दे पर यहाँ पर आपको राय और मशवरा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। रात खुली सबेर हुएगे, उठा हिटा देर हुएगे, उठा हिटा देर हुएगे, उठा हिटा देर हुएगे। भगत दगड़ी हिटा फिर ना बोलिया अंधेर हुएगे, ना बोलिया अंधेर हुएगे, ना बोलिया अंधेर हुएगे। न्यो निसाब मांग लड़ा जुल्म कतै ना सहा, एकजुट एक मुठ वे जावा जागी जावा, एकजुट एक मुठ वे जावा जागी जावा, एकजुट एक मुठ वे जावा जागी जावा।